नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण रसाल। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल वायरल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिल्म बजट किस तरह से बनाया जाता है, या फिर फिल्म बजट बनाने के लिए कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कौन से पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं, उसे किस तरह से बनाया जाता है, या फिर फिल्म का बजट बनाने का एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि अधिकतर जो भी नए डायरेक्टर्स राइटर रहते हैं, जो यहाँ वहाँ कई सारे प्रोड्यूसरों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेकर प्रेजेंटेशन लेकर मिलते रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है एग्जैक्ट डिटेल बजटिंग। वो लोग बजटिंग नहीं कर पाते। बाकी क्रिएटिवली वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट बजटिंग किस तरह से किया जाता है, बजट में क्या क्या मेंशन होना ज़रूरी है, किन मुद्दों पर ध्यान देना है, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो या फिर उसको किस तरह से एक बेसिक ब्रेकडाउन उसको देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग नहीं जानते। इसकी वजह से उनकी पीपीटी कहीं तो कम लगती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखिए, समझिए और जानिए। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं फिल्म बजट किस तरह से बनाया जाता है, उसमें कौन से पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं और हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को हमें मेंशन करना है, उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। आप उसको सुनिए, ध्यान रखिए और उसको समझिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। एक टेबल यानी फिल्म बनाने का एक फॉर्मेट, फिल्म बजट बनाने का एक फॉर्मेट है, जो काफ़ी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इसे कह सकते हैं और काफ़ी आसान है, इजी है। आप इजीली इसको बना सकते हैं और इसके ऊपर वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस टेबल में पहले मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस यानी अवधा, पर्सन क्वांटिटी यानी कितने लोग रहेंगे, डेज यानी कितने दिन का शेड्यूल रहेगा आपका, अगर 25 डेज है, 45 डेज है, 60 डेज, 90 डेज, वो आप पर यहाँ पर लिख सकते हैं। डेली पर डे, अगर जो डेली पर डे वाले हैं उनका पेमेंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पैकेजेस, जिनके पैकेज डील है उनका पेमेंट यहाँ पर मेंशन होगा। पर्सन एक्स पेमेंट यानी अगर कोई है कि जिनके अलाउंसेस है या फिर अदर्स पेमेंट्स है तो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे और यहाँ पर आएगा आपका टोटल। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है डायरेक्शन डिपार्टमेंट। डायरेक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले अहम व्यक्ति जो होते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप उन्हें कहा जाता है, वो होते हैं डायरेक्टर साहब। तो डायरेक्टर साहब आप जितने हैं, अक्सर तो एक ही होते हैं, बट ऐसे कई डायरेक्टर हैं जो डुएट काम करते हैं, अब्बास मस्तान जैसे, तो दो रहेंगे तो दो, या फिर 10 कहानियाँ जैसी फिल्म आ जाती है जिसमें 7-8 डायरेक्टर अपनी अलग अलग कहानी लेकर आते हैं, तो आपको जो भी रहेगा उसको आप पर मेंशन करना है। तो डायरेक्टर तो आते हैं पैकेज में, वो पर डे पर तो कोई आता नहीं हाल हाल फिलहाल, तो उनका जो भी पैकेज रहेगा आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और अगर जो नामी गिरामी डायरेक्टर है वो अपनी पेट्रोल अलाउंस लेते हैं या फिर उनके टेलीफोन बिल भी लेते हैं, तो यहाँ पर उनका एक्स पेमेंट आ जाएगा और उसकी जो भी टोटल रहेगी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। बहुत ही आसान है। और इसी तरह हमें आगे हर एक के पेमेंट हमें मेंशन करने हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, तो उनका भी पैकेज डील हो जाता है, उनका पेमेंट आपको यहाँ पर टोटल करना है। उसके बाद जो आते हैं फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, फोर्थ एडी, क्लैपर, रनर और आपके इंटर्न्स, ये सारे आपको मिल जाते हैं पर डे बेसिस पर। आपका जितने भी दिन का शेड्यूल रहेगा, सपोज आपका 45 डेज शेड्यूल है, 45 इंटू उनका जो भी पर डे रहेगा उसको कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर उसका टोटल बना लीजिए। इतना आसान है दोस्तों। तो ये आपका एक टोटल हो जाएगा डायरेक्शन डिपार्टमेंट का। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो आता है वो है राइटिंग डिपार्टमेंट। तो राइटिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग्स राइटर, एडिशनल डायलॉग्स राइटर और स्क्रिप्ट डॉक्टर।
तो ये सारे के सारे बंदे जो भी है वो हमेशा ही अक्सर पैकेज डील में ही आते हैं। आप इनको बुला सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और उनके जो भी चार्जेस है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 करके आपका जो भी पेमेंट है आप उसको तय कर लीजिए और उनका टोटल यहाँ पर डील कर दीजिए और इस डिपार्टमेंट का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे अहम डिपार्टमेंट होता है वो होता है सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट, यानी कैमरा डिपार्टमेंट यानी डीओपी डिपार्टमेंट। और उसके हेड होते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मतलब भी आपके डीओपी, कैमरामैन भी आप उसे कहते हैं, आप उसे सिनेमेटोग्राफर भी कहते हैं, छायाचित्रकार भी आप उसे कहते हैं। तो ये सब तो हमेशा पैकेज डील में ही आते हैं और उनकी टोटल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो आते हैं सेकंड यूनिट क्लैश डीओपी, फोकस पुलर, गाफर और मेकिंग डीओपी, ये सारे आपको पर डे बेसिस पर आ जाते हैं। आपके जितने दिन का शेड्यूल है इनटू उनका पर डे इज इक्वल टू उनका टोटल, और इन सब की टोटल करके आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट की टोटल मेंशन करनी है। उसके बाद जो अहम डिपार्टमेंट आता है वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन अकाउंटेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोडक्शन रनर। तो यहाँ पर ईपी, एलपी जो है वो पैकेज डील में आ जाते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर भी अक्सर पैकेज डील में आते हैं और बाकी जो भी उनका पर डे रहता है उस हिसाब से आप उनको टोटल कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद आता है आपका फिल्म मार्केटिंग एंड पीआर डिपार्टमेंट, प्रमोशन डिपार्टमेंट। इसमें आपके आते हैं पीएनए डिज़ाइनर, मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और पीआरओ। अक्सर दोस्तों इसमें से आपके जो पीएनए डिज़ाइनर है तो वो तो हमेशा आपके पैकेज डील में आ जाते हैं। उसके बाद आपके जो मार्केटिंग हेड है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ये लोग आपको मार्केट से जैसे मीडिया पार्टनर्स मिलाना है या फिर आपको किसी के साथ टाई अप कराना है, लोकेशन करते से आपको टाई अप करनी है या फिर आपको जैसे कि मल्टीप्लेक्स चेन को टाई अप करना है, तो ये सारे जो मार्केटिंग के काम है और आपको इनफिल्म ब्रांडिंग करानी है तो ये सारे लोग आपको करके देते हैं। और अक्सर ये लोग पर डे पर भी नहीं आते हैं, पैकेज पर भी नहीं आते, वो आ जाते हैं कमीशन बेसिस पे। उनकी तरफ से आपको जो भी आएगा उसका कमीशन, जो भी उनके परसेंटेज रहते हैं 5-10, वो आपको ले लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको इनका टोटल करना है और आपका जो पीआरओ है, पीआरओ का भी एक पैकेज आ जाता है। तो इस हिसाब से सबका टोटल करके आपको करना है यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट का टोटल। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो आता है वो है स्टंट डिपार्टमेंट। स्टंट डिपार्टमेंट में आते हैं एक्शन और फाइट डायरेक्टर, डुप्लीकेट स्टंटमैन, केबलिंग स्टंटमैन और फाइटर्स। इसमें से आपके जो एक्शन फाइट मास्टर जो रहते हैं उनका एक पैकेज बन जाता है और बाकी सारे लोग आपको पर डे बेसिस पर अवेलेबल हो जाते हैं। उनका एक टोटल बनाकर आप उनका टोटल कर सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर साहब, जो भी अक्सर पैकेज डील में ही आते हैं। अक्सर मतलब पैकेज डील में ही आते हो, बाकी कोई चारा नहीं उनके लिए, उनकी टोटल हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके कोरियोग्राफर विद असिस्टेंट और उनके डांसर्स, वो भी आपको एक उनका पैकेज हो जाता है। और उनके जो डांसर्स रहते हैं, डांसर अक्सर आपको मिल जाते हैं पर डे बेसिस पर। फिर आता है एडिटर विद असिस्टेंट, जिनका एक पैकेज बन जाता है। उसके बाद आते हैं आपके आर्ट डायरेक्टर, इनका भी एक पैकेज बन जाता है। बाद में आते हैं मेकअप मैन विद असिस्टेंट, इनका बनता है आपका पर डे। आपका जितना भी दिन का शेड्यूल रहेगा इनटू उनका पर डे और उसका टोटल। इसके बाद आते हैं हेयर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन पैकेज पे आता है और कौन पर डे पर आता है। उसके बाद आता है हेयर ड्रेसर विद असिस्टेंट, तो ये भी आ जाते हैं पर डे बेसिस पर। उसके बाद आते हैं आपके ड्रेसमैन, वो भी आ जाते हैं पर डे बेसिस पर। उसके बाद आते हैं आपके साउंड रिकॉर्डर विद असिस्टेंट एंड उनका मिक्सर जो भी रहे, इक्विपमेंट जो भी रहे, साउंड इक्विपमेंट, वो भी आपको आते हैं पर डे बेसिस पर ही। उसके बाद आपके स्टिल फोटोग्राफर, वो भी आपके आ जाते हैं पर डे बेसिस पर। उसके बाद आते हैं आपके लिरिक्स राइटर, तो उनका एक पैकेज बन जाता है। आपको जितने गाने उनसे लिखाने हैं
आप एक गाना रहेगा तो एक गाने का उनका जो पेमेंट रहेगा, आपके 10 गाने हैं तो 10 गानों का, या फिर आप 10 अलग अलग लोग भी हायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पर्सन भी डाल सकते हैं, आपने कितने लिरिक्स राइटर हायर किए हैं और उनका जो भी पेमेंट रहेगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, हाँ। उसके बाद आते हैं आपके लोकेशन मैनेजर, उनका भी एक पैकेज बन जाता है। उसके बाद आते हैं आपके स्पॉट बॉय, कम से कम 3 बॉयज़ रहते हैं, 3 पर्सन रहते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके पर डे बेसिस पर। आपके जितने भी दिन का आपका शेड्यूल है इंटू उनका पर डे इंटू कितने लोग थे वो, और उसका जो भी टोटल हो जाए आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग बॉयज़, तो सेटिंग बॉयज़ भी आपके 3 अगर रहेंगे तो 3 सेटिंग बॉयज़, आपका जितने दिन का शेड्यूल रहेगा इंटू उनका पेमेंट। तो अगर सपोज 800 रुपये पेमेंट रहेगा तो 800 इंटू 25 जो भी आएगा उसको 3 से आप वापस इंटू कर लीजिए, और जो भी टोटल रहेगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके जनरेटर अटेंडेंट, वो भी आते हैं आपके पर डे बेसिस पर, उसका भी टोटल यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपका पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट हो जाता है, जिसकी एक मास्टर टोटल जो भी रहेगी वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट में हमारे रहते हैं मेन लीड मेल फीमेल, निगेटिव रोल, सेकंड लीड, कैरेक्टर रोल और एक्स्ट्राज। तो इनमें अक्सर हमारे जो मेन लीड आर्टिस्ट रहते हैं उनका पैकेज डील हो जाती है, कई बार उनके एक्स पेमेंट भी होते हैं, उसकी टोटल आप यहाँ पर कर सकते हैं। निगेटिव रोल में मेन विलन जो रहते हैं वो भी आपको पैकेज डील में ही आते हैं अक्सर, तो उसकी टोटल भी आप कर सकते हैं। बाकी आगे आपकी सेकंड लीड या फिर कैरेक्टर रोल्स या फिर एक्स्ट्रा मॉब, वो सारे आपको यहाँ पर डे बेसिस पर अवेलेबल हो जाते हैं। आपके जितने दिन का शेड्यूल रहेगा इनटू उनका जो भी पर डे रहेगा उसका टोटल आप कर सकते हैं, और इस डिपार्टमेंट की भी एक मास्टर टोटल आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इक्विपमेंट एंड सर्विस ऑन अ हायर बेसिस। तो जैसे हम जो भी इक्विपमेंट रहेंगे या फिर जो भी सर्विस हम लोग हायर कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आप किस कैमरे पे शूट करने वाले। जैसे अब सपोज आप मान लीजिए आप रेड पर कर रहे हैं, रेड पिक पर कर रहे हैं, या फिर एरी पे कर रहे हैं, तो आपको वो मेंशन करना है आपका जो भी कैमरा रहेगा उसका आज के दिन का पर डे क्या है, उस हिसाब से आपको उसका कोटेशन, आपको उसको कोट करना पड़ेगा। तो जैसे चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है आपके कैमरा प्लस उसके लेंसेज प्लस उसके फिल्टर्स प्लस उसके डीओपी किट्स, शोल्डर पैड, पाटला सेट और अटेंडेंट। तो वो कितने रहेंगे उसके लोग आपको वो देखना है। अटेंडेंट अक्सर 2 आ जाते हैं, 2 से 3 लोग रहते हैं, और आपका कितने दिन का शेड्यूल रहेगा और उसका पर डे क्या रहेगा। अभी इन सारी चीज़ों का जो भी पर डे रहेगा आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और उसका टोटल आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है आपका ट्रैक, ट्रॉली, क्रेन, लाइट सेटअप, पूरा लाइट का पूरा कोटा, रिफ्लेक्टर्स, स्कीमर, इलेक्ट्रिशियंस, लेबर और बाकी सारे लोग। तो जितने भी लोग रहेंगे यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आपके जितने दिन का शेड्यूल रहेगा उनका हर एक का पर डे जो भी रहेगा, तो उस हिसाब से इस पूरे सेट का आपको एक पर डे मिल जाता है। आप किसी भी एक इक्विपमेंट वाले से पूरा ट्रैक, ट्रॉली, क्रेन, लाइट्स, रिफ्लेक्टर, लेबर, इलेक्ट्रिशियन, स्कीमर और बाकी आपकी जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसका एक पर डे बन जाता है 20,000, 30,000, 35,000, 40,000। तो उस हिसाब से फिर आपको आपकी कितने दिन का शेड्यूल है उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसका टोटल करना है। उसके बाद हमारी आती है अक्सर जिमी जिम, उसका ऑपरेटर और उसका अटेंडर। तो उनका भी पर डे बेसिस रहता है। आपको कितने दिन के लिए आपको जिमी जिप चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको पता चला कि आपका 25 डेज का शेड्यूल है, बट उसमें से जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमें लगभग 12 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए या फिर हमें 7 दिन के लिए ही चाहिए, तो आपका जो भी रहेगा आप उसको मेंशन कीजिए, उसका पर डे कितने दिन आपको उसको यूज़ करना है और उसका आप टोटल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेडी कैम प्लस ऑपरेटर, उसका भी सेम है, आपको कितने दिन के लिए चाहिए उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कीजिए उसके पर डे के साथ और उसको
यहाँ पर टोटल कर लीजिए। उसके बाद आती है आपकी रेन मशीन, स्मोक मशीन, स्नो मशीन, तूफान फैन। तो वो भी आपको कितने दिन के लिए चाहिए, उसका पर डे आप कर सकते हैं और उसको आप टोटल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके रिक्स, जैसे मंकी रिक्स है या फिर कोई स्पेशल रिक्स बनाए जाते हैं। तो अगर आपके वैसे रिक्वायरमेंट रहेंगे तो आप उसको मेंशन कीजिए, कितने दिन के लिए आपको यूज़ करना है और उसके क्या पर डेज रहेंगे और उसके जो भी टोटल रहेगी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके रोस्टम या फिर लाइट के लिए तराफा बांधा जाता है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसको भी आपको कितने दिन के लिए चाहिए, उसका क्या पर डे रहेगा और उस हिसाब से उसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके वैनिटी वैन। अक्सर 2 वैनिटी वैन तो मंगानी ही पड़ती है। तो कितने दिन के लिए आपको चाहिए और उसका क्या पर डे रहेगा और उसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आता है जनरेटर 120 केवी साउंड प्रूफ। तो वो भी आपको कितने दिन का आपका शेड्यूल रहेगा, उस हिसाब से आप उसको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और उसका पूरा आपको जो भी टोटल रहेगा आप मेंशन कर लीजिए। उसके बाद हमारी जो भी सिक्योरिटीज़ है या फिर बाउंसर है, तो सेट पे अगर हमें चाहिए तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर बेसिस है तो आप उनको हायर कर सकते हैं। अभी कितने लोग चाहिए आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका कितने दिन के लिए चाहिए और उनका जो भी पर डे रहेगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके फूड, स्नैक्स, वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स और मेडिसिन। आपको ये पूरा का पूरा पर डे फूड स्नैक का आपका जो और वाटर का आप और एनर्जी ड्रिंक का आपका कुछ जो भी पर डे जाएगा वो पर डे और आपका कितने दिन का शेड्यूल है उस हिसाब से कैलकुलेट करके उसका टोटल कर सकते हैं। मेडिसिन आप एक ही बार खरीद सकते हैं शूट पे जाने के पहले और आप उसको फिर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ट्रैवल बुकिंग। जैसे शेड्यूल के हिसाब से अगर आप चले गए, बाद में आपके कुछ आर्टिस्ट बाद में भी आने वाले हैं तो फिर उनके टिकटिंग करके आपको देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से आपके ट्रैवलिंग के लिए जो भी आपका टिकटिंग रहेगा या फिर जो भी आपका होने वाला है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका जो भी बिल बनता है आप उसको टोटल में डाल दीजिए। उसके बाद आते हैं आपके कास्ट एंड क्रू का इंश्योरेंस। न हो पर अगर सेट पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो एक पैकेज हो जाता है, आप उसको मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट। तो जैसे अभी आपकी कैमरा इक्विपमेंट और लाइट्स की आपके जो भी टेम्पो रहेगा, बाद में आपका जिमी और स्टेडी का जो रहेगा, तो उनका जो भी पर डे रहेगा आपको कैमरा इक्विपमेंट और लेंसेज आते वक्त जो आता है उसका आपको रेंट देना पड़ता है, उसका आर फॉर्म भी आपको करना पड़ता है और बाकी भी जो भी कुछ चार्जेस रहेंगे तो भी प्रोड्यूसर को पे करने पड़ते हैं। बाद में जब वो सेट पर मतलब आपके ऑन लोकेशन आ जाते हैं तो ऑन लोकेशन भी आप 10 दिन का अगर आपका सपोज जयपुर में शेड्यूल है तो जयपुर में आप ऑन लोकेशन उसको जो भी रखेंगे तो वहाँ से भी उसका ट्रांसपोर्ट जो रहेगा कि हर कोई लोकेशन जयपुर का मतलब पूरे जयपुर में आप कहीं पर भी शूट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिए आपका पर डे क्या जा रहा है या फिर आपको क्या एक्स पेमेंट उसको करने पड़ रहे हैं, जैसे आर फॉर्म है और बाकी चीज़ें हैं, तो उसको आप यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। बाद में आपका फूड ट्रांसपोर्ट जानिए, यानी आप मान लीजिए कि आप किसी एक फिल्म सिटी में आप अगर शूट कर रहे हैं तो पता चलता है कि फूड कहीं से लंबे से आने वाला है या फिर आपके स्पॉट को वहाँ पर जाकर लेकर आना पड़ता है, तो अभी जो भी उसके जो भी आपके चार्जेस बनेंगे तो आपको एक टेंटेटिवली उसको मेंशन करना है। प्रोडक्शन व्हीकल्स एटलीस्ट 3 कॉलिस आपको लगते हैं तो उसके जो भी चार्जेस रहेंगे पर डे के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं और बाकी मिसलेनियस चार्जेस। उसके बाद आता है आपका परचेस एंड रेंट बेसिस मटेरियल। तो उसमें पहले तो आता है 1 TB मेमोरी कार्ड, यानी हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड नहीं एक्चुअली हार्ड ड्राइव है। तो आपको लगभग 3 हार्ड ड्राइव तो लगते हैं, उसके जो भी चार्जेस रहेंगे आप मेंशन कर सकते हैं। बाद में आपको आता है डीजल फॉर जनरेटर। आप जनरेटर आप लोकेशन पर यूज़ कर रहे हैं तो डीजल विद जनरेटर आपको लगता है। तो जनरेटर का क्या रहता है कि आपको मिनिमम 16 लीटर डीजल पर हर्स लगता है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 16 लीटर इंटू
जो भी चार्जेस रहेगा डीजल का पर लीटर का, और इज इक्वल टू फिर उसका जो भी आएगा उसको 8 आवर्स के हिसाब से, मतलब एक शिप के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और मान लीजिए आपका 25 डेज का बजट रहेगा, तो उसका टोटल कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आपका आता है पेट्रोल फॉर व्हीकल्स। तो पेट्रोल फॉर व्हीकल्स में भी मान लीजिए 10 लीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपके 3 कार है तो 30 लीटर हो गया। उसके हिसाब से आप कितने दिन का, सपोज 25 डेज का है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, जो अमाउंट डाले हुए तो मैंने ऐसे ही डाले हुए। उसके बाद आता है डुरासेल या फिर नागरा बैटरीज, वो आपको डायरेक्टली लेना है और उसको परचेस करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मटेरियल्स, तो प्रोडक्शन टीम के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और उसके चार्जेस आपको पूरा परचेस करना पड़ता है, तो वो टोटल आ जाएगा। डीओपी मटेरियल्स, यानी डीओपी के लिए जो भी लाइट्स पेपर लगते हैं या फिर अदर चीज़ें लगती है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। आपको सारी परचेस करनी पड़ती है, ब्लैक क्लॉथ रहे या फिर जो भी रहे, आपको सारी चीज़ें परचेस करनी पड़ती है और उसका आप टोटल डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट। तो उनके टीसीआर आ गए, चॉक्स, पेन, पेंसिल, न जाने पैड बीड जो भी उनको लगता है वो आप सारे के सारे आपको लेने पड़ते हैं, उसका आप टोटल डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मेकअप मटेरियल और हेयर मटेरियल, यानी आपके मेकअप के लिए जो भी आपको स्पेशल मेकअप करना रहेगा या फिर जो भी मेकअप के लिए जो भी सामान लगे आपको लेना पड़ता है, उसका टोटल आपको डालना पड़ेगा। और हेयर मटेरियल यानी आपको कोई विग आप यूज़ कर रहे हैं या फिर और भी कोई जो भी स्पेशल मटेरियल रहेगा हेयर का, तो उसको भी आपको लेना पड़ता है और उसे उसका भी टोटल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आपके डेप्रीज। तो जो भी कॉस्ट्यूम्स एंड डेप्री रहेंगे, ऑल कैरेक्टर प्लस आपके डांसर, उनको सबको आपको रेंट पे मिल जाते हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्ट डिपार्टमेंट मटेरियल, लेबर और असिस्टेंट। आर्ट डिपार्टमेंट लेबर या फिर आर्ट डिपार्टमेंट का मटेरियल, यानी कि हमारा जो भी आर्ट डिपार्टमेंट है, तो आर्ट डिपार्टमेंट का सेट मेकिंग से, मतलब सेट इरेक्शन और बाद में जो भी उनके कारपेंटर और जो भी रहेंगे सेट पे जो भी करना है, तो उसका पूरा मटेरियल आ जाता है। उसके लिए जो भी उनके लेबर लगते हैं और उनके असिस्टेंट लगते हैं, उसका जो भी एक पैकेज बन जाता है और उसको आपको टोटल में डालना है। उसके बाद आता है आपका कैटरिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग और लेबर अलाउंस, वो आपको उस हिसाब से मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका लोकेशन। तो लोकेशन में आ जाता है लोकेशन विद परमिशन, लोकेशन रेंट एंड फेज। तो जो भी रहेगा चार्जेस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और फिर हमारा एक अहम इम्पोर्टेंट जो हमें बजट में रहता है वो रहता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हमारे आते हैं ऑफिस स्टेशनरी, डुप्लीकेशंस, टेलीफोन बिल्स, ऑफिस रेंटल और स्टाफ। उसको आपको सारी चीज़ों को एक समझकर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं आपके ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट। उसके लिए आपको ऑडिशन हॉल बुक करना पड़ता है। स्क्रीन टेस्ट के लिए जो भी आपको खर्चा करना पड़ता है वो आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद आते हैं आपका रिहर्सल रूम या फिर रिहर्सल हॉल, और एक्टर्स वर्कशॉप जो आप करेंगे, एक्टर के साथ वर्कशॉप जो करेंगे, उसके जो भी खर्चे रहेंगे यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद आपके आते हैं लोकेशन की, टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो भी सिटिंग्स रहती है, जैमिंग रहती है, उसका खर्चा आपको उठाना पड़ता है, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद हमारे आते हैं सॉन्ग रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। उसके अंदर सिंगर है, स्टूडियोज़ है, आपके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर आ जाएंगे, म्यूजिशियंस आ जाएंगे, साउंड इंजीनियर, मेलेडी प्रोग्रामर, रिदम प्रोग्रामर, तो उनका हर एक का अपना एक पैकेज हो जाता है। तो पूरे के पूरा आपको पैकेज करके यहाँ पर उसको मेंशन करना है। उसके बाद हमारा आता है स्टोरी बोर्ड। तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट आप जो भी हायर कर रहे हैं उसको लेकर आपको एक पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। और इफ़ रिक्वायर्ड है, हर कोई करता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट अक्सर कई लोग अभी तो करने लगे हैं और वो अच्छा भी रहता है। तो आपके फिल्म का विजन आपको पहले ही मिल जाता है, तो उसका जो भी पेमेंट रहेगा उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद अभी हमारा आता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता है
कंप्लीट वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन। आपका इसमें एडिटिंग आ जाएगा और बाकी जो भी DI वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। उसके बाद आता है आपका साउंड पोस्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग डॉल्बी फीस, अगर आप डॉल्बी कर रहे हैं तो ही। उसके बाद आता है बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। आपके बैकग्राउंड फिल्म का बैकग्राउंड बनाने के लिए जो भी रिकॉर्डिंग एक्सपेंस रहेगी वो आपको करने हैं। और उसके बाद आता है आपका फूड एंड कैटरिंग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए उनकी सबकी आपको टोटल करके मेंशन करनी है। उसके बाद आते हैं फिल्म का सेंसर। तो फिल्म सेंसर में आता है सेंसर स्क्रिप्ट राइटिंग प्लस ऑल डॉक्यूमेंटेशन। आप उसको एक पैकेज करके उसको कर सकते हैं और उसका जो भी चार्जेस रहेगा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका जो अभी एक नया आ गया है DCP कन्वर्ट, जो कंपलसरी किया है सेंसर बोर्ड ने ताकि फिल्मों की चोरी न हो या फिर वो लीक न हो। तो उसका एक डिजिटल सिनेमा पैकेज जो DCP आता है वो DCP आपको करके लेना पड़ता है। उसके जो भी चार्जेस रहेंगे आपको कर लेने पड़ते हैं और उसका टोटल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पोस्टर डिज़ाइन। आप जो भी करते हैं तो उसका परमिशन और उसका रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आप सेंसर जिनसे कराते हो आपको करा कर देते हैं। उसकी जो भी चार्जेस रहेंगे आपको उनको एज अ सेंसर के वक्त ही पूरा आपको टोटल उनको देना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा टैक्सेशन एज एक्चुअल। अभी मैं आज के तारीख में वीडियो डाल रहा हूँ, तो अभी आज के तारीख में जो टैक्स रहेगा सर्विस टैक्स GST या फिर पता नहीं अब कल क्या आने वाला है, तो आज के तारीख में जो रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, एज एक्चुअल लिखा है कि क्या पता है 10 साल के बाद भी कोई वीडियो देख रहा है तो आज अगर GST तो उस वक्त न जाने कौन सा GST रहेगा, CST रहेगा या फिर जो भी रहेगा। तो आपको एज एक्चुअल के हिसाब से जो भी टैक्सेशन रहेंगे आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको पोस्ट प्रोडक्शन के जो भी टैक्सेस है आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपने एडिटर का स्टूडियो ले लिया तो उसके सर्विस चार्जेस आते हैं या फिर टैक्सेस आते हैं, या फिर आपके अदर स्टूडियोज़ आते हैं उनका भी एक टैक्सेस आ जाता है, वो आपको मेंशन करना है। और अदर जितने भी आपके टैक्सेशन है, आप जहाँ जहाँ पर नॉर्मली कोई होटल का बिल भी हो गया तो उसका भी एक विद टैक्स आता है, तो पूरा आपको टैक्सेशन यहाँ पर करना पड़ता है और उसको मेंशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स आपको अभी करनी है। उसके बाद आता है आपके एंड पोर्शन जो आता है वो है PR एंड रिलीज। तो इसके लिए डिज़ाइन करना पड़ता है PNA डिपार्टमेंट को आपके बजट के हिसाब से। आपका जो भी बजट रहेगा उस हिसाब से आपका PNA डिपार्टमेंट पूरा उसको आपको डिज़ाइन करके देता है। तो एज अ मेकिंग तक का जो बजट रहता है वो यहाँ तक ही रहता है और उसके बाद PR रिलीज ये बात की बात है। बट इतने सारे पॉइंट, इतनी सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड बजट कॉपी में आनी चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर लीजिए और इस हिसाब से अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आप समझ कर इसको चलेंगे तो उस हिसाब से आपको बजटिंग करना काफ़ी आसान रहेगा। ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और फिर इसी तरह से आप उसको, मैंने जिस तरह से कहा कि आपको कहाँ पर क्या मेंशन करना है, कहाँ पर क्या डालना है, उस हिसाब से अगर आप करते जाए तो आप एक अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेबल और किसी को भी दिखाने जैसा एक बजट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ट्राई कीजिए बजट बनाने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें मिल सकते हैं। इसकी पूरी हम आपको गाइडेंस देते हैं, या फिर अगर आपको बजटिंग करके चाहिए तो भी हम आपको करके देते हैं। आपको रिकवरी प्लान चाहिए तो भी हम लोग करके देते हैं। आपको PNA डिज़ाइन करके चाहिए, PNA बजटिंग करके चाहिए, तो मेरी कंपनी जो है रसाल कंसल्टेंसी वो सारे के सारे काम करती है और उसके जो भी चार्जेस अगर आप पे करते हैं तो उस हिसाब से आपको काम करके मिलता है। तो यहाँ तक हमने अभी देखा है। तो एक पूरा का पूरा मेकिंग का आपका एक बजट हो गया और इसमें जो भी PNA बजट है यानी रिलीज़ का बजट है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही आने वाले किसी एक वीडियो में इंफॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो अभी के लिए आप पूरा इसको वर्कआउट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसको जान लीजिए और इस हिसाब से आपके बजटिंग करने की कोशिश कीजिए। तो आपने मेरे बातों को सुना उसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए, बजट बनाइए। कई सारे लोग बजट न बनने की वजह से
पीपीटी नहीं बना पाते या फिर प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हैं या फिर एक पुख्ता बजट प्रोड्यूसर को दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक बैड इंप्रेशन गिर जाता है डायरेक्टर का। तो आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए, और आप इस हिसाब से अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं तो आपके ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। और आप प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो भी देखिए, पिछले वीडियो भी आप देखिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अलविदा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड दिस लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।